अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जल्दी देने का दिल करे। दूसरी बात यह है कि हमारी एक बड़ी प्यारी सी रीडर है, क्या नाम था उसका मैं भूल गई। हाँ, आफ्ताब परवीन। यार उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अकेली 150 कमेंट पूरे कर दे, तो इतनी मोहब्बत के लिए शुक्रिया मेरी बहन। बाकी सब लोग भी थोड़ा ध्यान किया करें। तो चलते हैं अपने नावल की किस्त की जानिब। या अल्लाह, मैं इस लड़की का क्या करूं। मैंने इसे बोला था नहीं सोना, लेकिन फिर भी अपनी जिद की पक्की है, सो गई। अरीबा को सोते देख शान ने बुरा सा मुंह बनाया। जानता था जिद में आकर सोई है, लेकिन इसके दिमाग में भी शैतानी आइडिया आया। अभी बताता हूँ इस मोहतरमा को, इनकी नींद उड़ाने के मेरे पास एक नहीं हजारों तरीके हैं। अगर मैं इतना सा भी ना कर पाया तो शोहर किस नाम का हुआ। उसके लिए जो शॉपिंग करके आया था वो सारे बैग्स सोफे पर रखे और शावर लेने की गर्ज से वॉशरूम में घुस गया। ठीक 10 मिनट बाद बाहर निकलकर बेड के करीब आया और गीले गीले बालों से टपकते छींटे अरीबा के मुंह पर दे मारे। लेकिन मजाल है जो मोहतरमा अपनी जगह से हिली भी हो। हैं, ये वाकई सो रही है या मुझे बेवकूफ़ बना रही है। चंद सानिये तक वो इसके चेहरे को बगौर देखता रहा, तो पलकों में हल्की सी लर्जाहट महसूस करके मुस्कुराया। ओहो, तो मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुझे लगता है मेरी बीवी आज गहरी नींद में सो गई है, लेकिन कोई मसला नहीं। मैं कुछ भी करूं इसे थोड़ी पता चलेगा। वो बुलंद आवाज़ में कहता हुआ अपना बाथ गाउन निकाल कर कंफर्टर में घुस गया। इसकी बुलंद आवाज में की गई गोहर अफशानी पर अरीबा के 14 तबक रोशन हो गए। क्या वाकई ये मेरे साथ नींद में भी करेगा? नहीं नहीं, अरीबा ने जोर से आंखें मीच कर खुद को तसल्ली दी। मगर ये नींद में भी तो कर सकता है। आखिर मैं इसकी बीवी हूँ, किसी भी जगह किसी भी वक्त मेरे साथ हम बिस्तरी करने का हक रखता है। लेकिन यार, इसको इतना तो एहसास होना चाहिए मैं सो रही हूँ। वो दिल मिला कर रह गई। अरीबा को अपनी आगोश में लेकर आहिस्तगी से उसके होंठों पर झुककर नरमी से धीरे धीरे उसके होंठों को छूते हुए वो अरीबा के जज्बात को जगाने लगा। वो कसमसा कर रह गई। वो ऐसा क्यों कर रहा है? आहिस्ता आहिस्ता यूं ही उसके होंठों पर अपनी मोहब्बत निछावर करते हुए वो इसके दिल की दुनिया को तहबाला कर चुका था। फिर गालों पर बोसे देते धीरे धीरे कान की लो तक आ पहुंचा। वहां हल्का सा काट कर अपने लब रख दिए और धीरे धीरे अपनी तश्नगी मिटाता हुआ कान की लो से गर्दन तक का सफर करने लगा। दहकते होंठ और गरम गरम सांसें गर्दन को छू रही थी और अरीबा से खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया। वो बेचैन सी हो गई। इस वक्त ये बात बिल्कुल फरामोश कर गई कि वो सोने का नाटक कर रही थी। पूरे वजूद में बहकते जज्बात की लहरें सरायत कर गई। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगी। वो गहरे गहरे सांस भरते हुए शान के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर आहें भरने लगी। इस तरह उसके बेचैन होने पर वो मुस्कुराया और अरीबा की शर्ट के बटन खोलकर कांधों से नीचे सरकाया। वो बेबस ही आंखें खोलकर शान को देखने लगी। अच्छा नहीं करते तुम मेरे साथ। आंखों में शिकवा वाज़ेह नुमाया था। तुम्हारे वजूद पर मेरा हक है और मुझे मेरा हक लेने से तुम नहीं रोक सकती। ये मेरी मोहब्बत है। अभी तुम्हें एहसास नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा तुम इस मोहब्बत के लिए तड़पोगी। तुम्हारे होते हुए ऐसा वक्त आ सकता है? अरीबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। वो मुस्कुराया। वक्त का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं कि जो वक्त मोहब्बत का इंसान को नसीब हो रहा है उसे समेट लेना चाहिए। मेरी मोहब्बत को समेट लो। क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं। इसकी बातों में ऐसा कुछ जरूर था कि अरीबा का दिल मुट्ठी में आ गया। बहुत फजूल बोलने लगी हो। उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ लगाकर अरीबा ने आगे बढ़कर उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए और दोनों आंखें बंद करके अपनी मोहब्बत के एक जहां में खो गए। कमरे की डिम लाइट में अरीबा की आहें भरता वजूद एक खुशनुखेज माहौल पैदा करने में कारआमद साबित हो रहा था।
दोनों मसनूई पर्दों से आज़ाद एक दूसरे में मदगम हो जाने की कोशिश कर रहे थे। शान की इमोशनल बातों का असर था शायद, जो अरीबा उसका भरपूर साथ दे रही थी। आई कांट वेट शान, गहरे गहरे सांस भरते हुए उसने शान के कान में सरगोशी की। हामी में सर हिलाकर वो अपनी पोजीशन सेट करता अरीबा के वजूद में समा गया। बिल्कुल ऐसे ही मेरा साथ दो हमेशा, हमें बहुत जल्द मंजिल मिल जाएगी। शान की बातों का असल मतलब वो नहीं समझ पाई, लेकिन उसके जज्बातों से अपनी बेचैनियां मिलाकर वो इस लम्हे को यादगार बनाने में कामयाब रही। शान के शदीद अमल का मुजाहिरा उसे अपने वजूद पर देखने को मिल रहा था। इस वक्त पसीने से तरबतर अरीबा का वजूद गहरी गहरी सांसें और आहें भरता हुआ शान को दीवाना बना गया। आखिरकार वो अपने वजूद की हिद्दत उसकी गहराइयों में उतार कर पुरसुकून सा हो गया। चंद पल खामोशी की नजर हो गए। मिल गया सुकून? अरीबा ने दोबारा मुंह फुला लिया। नहीं, तुम्हारे वजूद को जितनी बार अपना बनाऊं उतना कम लगता है। वो इसकी तरफ करवट लेकर अरीबा के खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। बातें बनवा लो। वो खफा खफा सी रुख मोड़कर लेट गई। शान ने आगे बढ़कर पीछे से ही उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया। एक हाथ कमर के नीचे से गुजारा जो अरीबा के सीने को छू रहा था, और दूसरा हाथ पेट पर रखकर वो होंठों से उसकी गर्दन को छूने लगा। मैं हम दोनों के दरमियान भरपूर अज़दवाजी जिंदगी का ख्वाहिशमंद हूँ। हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके लिए हमारा एक होना जरूरी है। मैंने सुना था बच्चा पैदा करने पर सास या ससुर जोर देती है। मेरे सर पर ना सास है और ना ससुर, लेकिन मेरा एक अदद शौहर अपनी और सास ससुर दोनों की कमी पूरी कर रहा है। उसकी फरमाइशों पर वो जल भुन गई, जबकि अरीबा की बातों पर वो मुस्कुराया। खुद भी तो सोचो, हमारा प्यारा सा बेबी होगा। पहले तुम उसे फीड करवाओगी, फिर मुझे। कितना अच्छा लगेगा। शान की बातों पर वो सुर्ख हो गई। हाँ, बस आपका बच्चा बनना बाकी रह गया है। मैं तो अभी भी तुम्हारे इन खूबसूरत प्यालों से। शान ने उसके उभारों को दबाया। कितने बेशरम हो। अरीबा ने उसे मलामत करना चाहा। वो उसकी गर्दन में मुँह छुपा कर हंस दिया। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। उसके इकरार पर अरीबा ने अपना रुख उसकी जानिब मोड़ा। मैं भी। शान के होंठों को नरमी से छूकर उसके कांधे पर सर रख के उसने आंखें मूंद ली, लेकिन शान किसी गहरी सोच में डूबा था। उसे बहुत कुछ करना था, लेकिन एक राज था जिसका शक उसे अपनी माँ की मौत के वक्त से था। मगर उस शक में कोई सच्चाई है या फिर उसकी भी कोई गलतफहमी, इस बात का पता लगाना था। मेरी बहुत सारी उम्मीदें तुमसे और खुदा से वाबस्ता हैं अरीबा। उसके माथे पर बोसा देकर वो खुद भी आंखें मूंद गया। इस वक्त वो सब लोग खाने की मेज पर जमा थे। खादिम बलोच की सबसे बड़ी कुर्सी, जिस पर हमेशा से वो विराजमान होता था, इस वक्त खाली थी। सब लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुनहरा आते ही उस पर बैठ गई तो हाजरा दिल मिला उठी। घर में मौजूद तमाम अफराद का भी हलक तक कड़वा हो गया जब सुनहरा खादिम बलोच की कुर्सी पर आकर बैठी। तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? ये इस घर के सरबराह की चेयर है। मेरा शौहर यहाँ पर बैठता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? सुनहरा ने एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली और खाने की प्लेट को सीधा करके अपने सामने रखा। ये घर के सरबराह की कुर्सी है और घर के सरबराह आज के बाद मैं हूँ। अपने शौहर को लेकर अपने साथ बैठ जाओ। तुम ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ रही। हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में पटक कर वो उठ खड़ी हुई। बाकी सब भी हैरत ज़दा से उन दोनों की लड़ाई को देख रहे थे। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाजरा की शह पर खालिद ने बोलने के लिए मुंह खोला, मगर उसी वक्त अल्तमश की आवाज़ गूंजी। इस बात की लड़ाई है। उसकी गर्जदार आवाज़ ने वहां मौजूद सब लोगों के वजूद में एक पल के लिए सरसराहट सी पैदा कर दी। अल्तमश की आमद पर जहां जुनैरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वहीं खालिद बलोच का मुंह पूरी तरह बंद हो गया। हटिए यहाँ से। अल्तमश ने हाजरा को उसकी जगह से हटने का बोला तो वो मजीद भड़क उठी। मैं क्यों हटूं? मैं यहाँ बैठती हूँ।
आज से नहीं बैठेंगी, जाकर किसी और चेयर पर बैठे। वो आगे बढ़ा तो हाजरा यकदम पीछे हटी और अल्तमश अपनी माँ के दाईं तरफ वाली चेयर पर शान से विराजमान हो गया। हाजरा हैरत से वक्त बदलते देख रही थी। खादिम बलोच जब डाइनिंग टेबल पर आए तो वहां का नक्शा तब्दील देखकर गहरी सांस भर के रह गए। अब जब सब कुछ साफ हो चुका था, सारी वसीयत उन लोगों की इल्म में आ चुकी थी, तो ये तो होना तय था। इन दोनों के साथ जितना बुरा सलूक बलोच खानदान कर चुका था, उसके बाद उन दोनों से अच्छी उम्मीद लगाना बेफजूल था। हाजरा ने खादिम को देखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। देख रहे हैं आप इन लोगों की हरकतें। मैं कह रही थी इन लोगों को हवेली के अंदर दाखिल होने की इजाजत ही ना दे, लेकिन आपने इन दोनों को सर पर बिठा लिया। और अब देखो ये हमारे सर पर बैठकर नाच रहे हैं। इनको इनकी औकात से बढ़कर मिल रहा है तो इन्हें हजम नहीं आ रहा। हाजरा के मुंह में जो आया वो बोले जा रही थी। देवर जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी बीवी आखिरी बार मेरे सामने जुबान दराजी कर रही है। आप इन्हें अपनी जुबान में समझाएंगे या मैं अपना ही कोई तरीका आजमाऊं? जुनैरा ने खादिम बलोच की तरफ देखकर माने इस अंदाज में जो बोला, उसे समझकर खादिम ने हाजरा के बाजू को सख्ती से दबोच लिया। बदतमीज अनपढ़ गवार औरत, हर जगह अपनी जहालत दिखाना जरूरी है क्या? जिस बात का इल्म ना हो उसके दरमियान अपने 2 गज की जुबान चलाना जरूरी नहीं होता। जो हो रहा है उसे होने दो। अगर वो लोग आकर अपना हक जता रहे हैं तो यकीनन उनका हक होगा। तुम्हें खाना ही खाना है ना, चुपचाप किसी भी चेयर पर बैठकर खा लो। लेकिन वो हैरत ज़दा से अपने शोहर को देखने लगी। फौरन जाओ और जाकर सबके दरमियान बैठकर खाना खाओ। न जाने इन औरतों को कौन समझाए, इनका दिमाग उल्टा ही चलता है। आइंदा मैं तुम्हारी जुबान फालतू चलते ना देख लूं। वो सख्त लहजे में सबके दरमियान अपनी बीवी पर बरस पड़े। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। जिल्लत के मारे हाजरा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने आज तक इस हवेली पर हुक्मरानी की थी। इन लोगों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया था। आज उसका शौहर इन सब के दरमियान उसे जलील कर रहा है, वो भी उस औरत की वजह से जिसे उसने सारी जिंदगी जूते की नोक पर रखा। उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। जब तक ये औरत इस हवेली में है मैं यहाँ बैठकर खाना नहीं खाऊंगी, उसने अपना अटल फैसला सुनाया। फिर तो चाची आपको सारी जिंदगी खाना अपने कमरे में ही खाना पड़ेगा। अल्तमश की बात ने जलती पर तेल का काम किया। जुनैरा की हंसी छूट गई और वहां मौजूद सब लोगों के दिल जलकर राख हो गए। किसी और को भी अगर मसला हो तो वो यहाँ से उठकर जा सकता है। अल्तमश दोबारा बोला, लेकिन सब लोग सर झुकाकर खाने की प्लेटों पर झुक गए। खादिम भी एक तरफ बैठ गया। आयशा को ये सारी सूरत हाल बहुत अच्छी लगी। आज तक उसकी जेठानी बनकर हाजरा ने उसे खूब जलील किया, लेकिन आज उसकी भी जेठानी ने पहले ही दिन जिस जलालत का सामना करवाया वो आयशा के दिल में ठंडी फुहार बरसा गया। खालिद सारी सिचुएशन को बगौर देख रहा था। चिड़िया के पर निकल आए हैं। बेटा जवान करके वकील बनवा दिया और एक केस जीत गई तो इसे लगता है ये सारी दुनिया फतेह कर लेगी। लेकिन आज रात मैं इसे इसकी दोबारा औकात दिखाऊंगा। पहले तो हवेली के बाहर थी तब भी अपनी इज्जत महफूज ना रख सकी, अब तो हवेली के अंदर है। और वैसे भी ये हवेली इतनी बड़ी है कि किसी भी कोने में खड़ा करके इसकी इज्जत को तार तार कर दूं तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। जब पहले नहीं साबित कर पाई तो अब क्या साबित करेगी? इसके दिमाग में खुराफाती प्लान चल रहा था, मगर वो नहीं जानता था इस बार उसे मुंह की खानी पड़ेगी और पहली बार की तरह हालात उसके हक के बजाय उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो टेढ़ी टेढ़ी आंखों से जुनैरा की तरफ देख रहा था, जिस पर सालों और बरसों ने कोई असर नहीं डाला। ऐसा लग रहा था बरसों का अरसा उसके ऊपर से हवा की तरह गुजर गया हो। आज भी वो इतनी ही दिलकश थी जितनी आज से कई साल पहले उसके वजूद से सैराब होकर वो महीनों तक अजियत में रहा। उस जैसी जवानी को चखने का मौका उसे दोबारा नहीं मिला। वो इस कदर दिल
कश थी कि वो रातों को उठ उठ कर जुनैरा की तमन्ना करता है, लेकिन वो एक बार के बाद दोबारा उसके हाथ नहीं लगी। वो चाहता था कि एक बार दोबारा इसके करीब जाए। बरसों बाद ही सही ये मौका दोबारा उसे मिल रहा था। मुझे यकीन है तुम आज भी उतनी ही मज़ेदार होगी जितनी के बरसों पहले। वो बज़ाहिर इस वक्त खाना खा रहा था, लेकिन उसके जिस्म का रोम रोम जुनैरा को छूने के लिए बेताब था। सावरी और नाज़ली ये सिचुएशन देखकर हैरत ज़दा सी एक दूसरे की तरफ देख रही थी। आज तक इस हवेली में ऐसा नहीं हुआ था। दोनों चुपचाप खड़ी सबको खाना सर्व कर रही थी। अल्तमश ने हैरत से उन दोनों की तरफ देखा। ये खाना क्यों सर्व कर रही हैं? तुम दोनों बैठकर खा क्यों नहीं रहे? तुम दोनों बैठकर नहीं खाओगे? सावरी और नाज़ली ने अल्तमश की तरफ देखा। नहीं, हम दोनों सबके खाने के बाद ही खाना खाते हैं, नाज़ली ने जवाब दिया। जुनैरा ने उन दोनों की तरफ देखा। ये दोनों बलोच खानदान की शातिर लोगों से अलग ही लग रही थी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों भी यहाँ सबके दरमियान बैठकर खाना खाओगी। दोनों ने हैरत ज़दा होकर एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है, हम खाना खा लेंगे, लेकिन आज आप लोग खाना खा लें, हम कल से बैठ जाएंगे। माँ ने क्या बोला है? सावरी के चलते हाथों को देखकर अल्तमश को गुस्सा आया। वो क्यों हर किसी की गुलामी कर रही थी? जहाँ सबके हाथ पांव सलामत हैं, वो अपना खाना खुद निकाल सकते हैं। दोनों बैठकर खाना खाओ। जुनैरा का मुंह की तरफ जाता हाथ एक पल के लिए रुका। अल्तमश का सावरी की तरफ उसीली नजरों से देखना इसके लिए अजीब था। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? वो सोच कर रह गई। शावर लेकर गाउन की डोरियां बांधती वो चहकती हुई बेड पर लेट गई। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन सावरी को बहुत खुशी मिली थी। आज उसने सबके दरमियान सबके साथ बैठकर खाना खाया, वरना हर बार उसे औकात दिखाई जाती कि तुम दोनों इन लोगों के बराबर कभी नहीं आ सकती। इसका बाप ही उसे जूते की नोक पर रखता था। बाकी हवेली के लोग तो उसे जमीनी कीड़े से ज्यादा नहीं समझते थे, लेकिन आज उन दोनों की वजह से वो सबके दरमियान बैठकर खाना खा पाई। मेरा शौहर इस हवेली में आकर मेरे लिए ये सब कर रहा है। वो खुश हुई थी। गलत फहमी है। वो किस कदर शिद्दत पसंद है तुम्हें अंदाजा है। दिमाग ने उसके दिल की सोच का मजाक बनाया। वो चंद पल के लिए उदास हुई। जो भी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तकिए को सीने से लगाकर आंखें मूंद गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसे अपनी गर्दन पर गरम गरम सांसों का लम्स महसूस हुआ और वह नींद में भी कसमस आई। ये गरम गरम सांसों का लम्स गर्दन से होता हुआ धीरे धीरे उसके चेहरे पर पड़ने लगा और कोई नरमी से उसके होंठों को छूते हुए आहिस्ता आहिस्ता पुरशिद्दत हो रहा था। जब उसके होंठों पर किसी ने जोर से काटा तो वो यकदम उठी। कीड़ा 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 काट लिया, मुझे कीड़े ने काट लिया। अपने होंठों पर हाथ रखकर वह बौखलाई सी हाथ पांव मार रही थी। अल्तमश ने घूर कर उसकी तरफ देखा। सीरियसली, तुम्हें मैं कीड़ा नजर आता हूँ? नहीं तो? हैरत से पूरी आंखें खोलकर वो उसे देख रही थी। आप तो मेरे शौहर हैं। वो होश में आकर खुशामद करने लगी। अल्तमश ने बालों से पकड़कर उसके चेहरे को ऐन अपने चेहरे के सामने किया। याद रखना सावरी, मैं किसी कीड़े को भी इजाजत नहीं दूंगा वो आकर इन खूबसूरत होंठों को काटे। इन होंठों पर सिर्फ मेरा हक है। इनकी नरमाई को महसूस करना, इनका रस पीना, इन पर अपनी शिद्दत निछावर करना, इन सब का हक सिर्फ मेरा है। वो पुरशिद्दत अंदाज में कहता, सख्ती से उसके होंठों को अपनी कैद में लेकर बुरी तरह चूसने लगा। कभी मुंह खोलकर इन होंठों को अपनी कैद में लेता, कभी काटता। सावरी को लगा आज वो उसके होंठों को खा ही जाएगा। अल्तमश, वो पूरी कुव्वत लगाकर उससे दूर होकर गहरे सांस लेने लगी। मैंने सिर्फ नींद में ऐसा बोला। आप पहले मर्द हैं जिसने मुझे छुआ और आखिरी भी। आंखों में नमी लिए वो इस वक्त क्या बोल गई इसका अंदाजा उसे खुद नहीं था। बस यही सुनना था। गहरा सांस भरकर अल्तमश ने दोबारा उसे अपनी तरफ खींचा और सावरी की गर्दन में अपना सर छुपा लिया। आज उसके अंदाज में पहले दिन से शिद्दत थी। वो उसकी गर्दन पर जा बजा अपना लम्स बखेरता, वहां अपनी मोहब्बत के निशानात बनाने लगा।
सावरी की हल्की हल्की आहें उसे मदहोश करने लगी। धीरे धीरे वो उसके वजूद को हमेशा की तरह खुद पर आया करता उसके रोम रोम पर अपनी छाप छोड़ने लगा। उसके भारी उभारों को हाथों में लेकर पूरी तरह मसल डाला तो वो चीख उठी, अल्तमश क्या कर रहे हैं? तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है, तो फिर क्यों अपने सीने से इस तकिए को लगाकर सोई हुई थी? इन्हें छूना, इन पर अपनी शिद्दत निछावर करना, इनको चूमना मेरा हक है। तुमने कैसे तकिए को इनसे लगा लिया? अल्तमश, ये एक बेजान चीज़ है। आपको क्या हुआ है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम कैसे दूसरों की गुलामी कर सकती हो जबकि ये हाथ सिर्फ मेरे लिए बने हैं? जब मैं बोल रहा था बैठकर खाना खाओ तो क्यों इनकी गुलामी करने में लगी थी? अल्तमश ने उसकी मखरोमी उंगलियों को मुंह में लेकर दबाया। वो सिसक उठी। क्या आपने आज ये पहली बार देखा? आपको इस बात की खबर नहीं? हमारे साथ हमेशा से ऐसा होता है। हम कभी भी हवेली वालों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। हमें कभी इतना हक नहीं मिला। आप इतने अनजान क्यों हैं? मुझे लगा आपने मुझसे निकाह किया है तो आपको मेरे बारे में सब पता होगा। मैंने तुमसे निकाह किया है, इसकी वजह तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। क्या आपने मुझसे निकाह सिर्फ वारिस के लिए किया है? इस सवाल को करते हुए सावरी की आंखों में जो वीरानी आई थी वो अल्तमश की आंखों से पोशीदा न रह सकी। नहीं। इसका ये जवाब सुनकर सावरी की रूह तक में सुकून सरायत कर गया। तो फिर मेरे साथ इतने शदीद ना हुआ करे। न जाने क्यों मुझे आपसे उनसियत होने लगी है। आप इस तरह मुझसे बर्ताव करेंगे तो मैं नहीं सह पाऊंगी। सावरी की बातों पर वो खुद को पुरसुकून करने लगा और अपनी पैंट की जिप खोलकर खुद को इस पर्दे से आज़ाद करता हुआ सावरी की नाजुक जगह पर अपनी पोजीशन सेट करके उसकी रूह की गहराइयों में उतर गया और फिर उसके चेहरे पर झुककर सावरी की आंखों में देखने लगा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर बस तुम्हें लेकर मेरे जज्बात ही कुछ ऐसे हैं। उसकी गहराइयों में अल्तमश का अमल जारी था। धीरे धीरे सावरी का वजूद हिचकोले ले रहा था। वो इसकी आंखों में झांकता अपने जज्बात की शिद्दत देखना चाहता था, मगर वो आंखें बंद करके अपनी आंखों में आई नमी को अपने अंदर उतारने लगी तो अल्तमश ने झुककर उसके होंठों को अपने होंठों में कैद किया और अब वहाँ नरमी से अपना लम्स छोड़ने लगा। एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हें बता पाऊंगा मेरे तुमसे निकाह करने की क्या वजह थी। फिलहाल तुम इतना जान लो, तुम मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी हो जितना जिंदा रहने के लिए सांसें। अपने अमल को तेज करते हुए वो उसके कान में सरगोशी कर गया, मगर हर बार की तरह ऐसे मौके पर वो कुछ भी सुनने और समझने से कासिर थी। वो बस उसके अमल की शिद्दत को बर्दाश्त कर रही थी जो उसके लिए हमेशा की तरह इम्तिहान बन जाता था। गहराइयों में उसका अमल तेज तरीन होता जा रहा था। धड़कनों के भारी उभार पूरी तरह उछल कर रक्स कर रहे थे, जिन्हें अपने हाथों में दबोच कर अल्तमश ने कैद कर लिया। अमल ज़रूरत से ज़्यादा तेज हुआ तो पूरे कमरे में गूंजती सावरी की आहें अल्तमश के कानों में रस खोलने लगी। आखिर उसके वजूद में अपना असर छोड़ता वो सावरी के पहलू में लेटकर उसके वजूद को खुद में समो गया। सावरी, सावरी। उसके 2 बार पुकारने पर उसने सर उठाकर देखा। नाराज हूँ। नफी में सर हिलाकर वो अपना सर उसके कांधे पर रख गई। अल्तमश ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। वो चाहता था कल की तरह सावरी उसके वजूद पर अपना नाम तहरीर करे। कुछ देर उसके सीने पर अपना हाथ रखे रहने के बाद आखिरकार सावरी की उंगलियां हरकत में आ गई और वो अल्तमश के वजूद पर अपना नाम तहरीर करने लगी। मेरी छोटी सी बीवी की छोटी छोटी नाराजगियां। अल्तमश हंस दिया। बुरे हैं आप। वो मुंह बनाकर अपना नाखून उसके सीने में चिपो गई। बहुत जालिम हो यार। जी नहीं, जालिम तो आप हैं, नहीं बल्कि आदमखोर। उसका फूला फूला मुंह अल्तमश को बहुत भला महसूस हो रहा था। सीधा लेटकर उसने सावरी को अपने ऊपर लिटाया और घने बालों को एक तरफ करके उसकी कमर पर अपने हाथ फेरने लगा। दोनों हाथ कमर से पुश्त के उभारों का सफर कर रहे थे। एक सरूर सा दोनों की रगों में दौड़ने लगा। अल्तमश, आप अब मेरे साथ इतने अच्छे हैं, पहले वैसे क्यों थे? सावरी के सवाल को वो खूब समझ रहा था।
पहले कैसा था और अब कैसा हूँ? वो उसकी पुश्त के उभारों को दबाने लगा। पहले ऐसा लगता था अब मुझे रुलाकर सुकून महसूस करते हैं, और अब ऐसा लगता है आप मेरी फिक्र करते हैं। वो इसके सीने पर सर रखे अपने काम में मशगूल थी। अल्तमश की बेबाकियों की उसे इस कदर आदत हो चुकी थी कि अब वो इन बेबाकियों में भी पुरसुकून रहती थी। मुझे पहले बेफिक्र थी, मगर बस जब निकाह हुआ तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था। किस बात को लेकर मैंने क्या किया उसे हैरत हुई। थी कोई बात, वो साफ टाल गया। और अब सावरी ने उसके पुरकशिश चेहरे की जानिब देखा। अब गुस्सा गायब हो गया। कब गायब हुआ आपका गुस्सा? अल्तमश ने उसका सर तकिए पर रखकर खुद अपना साया उसके नाजुक वजूद पर कर दिया। सच बताऊं कि झूठ? बिल्कुल सच। भला बीवी से कौन झूठ बोलता है? सावरी उसकी आंखों में देखकर गोया हुई। अल्तमश मुस्कुराया। उसका हाथ पैर से नीचे सरकने लगा। मेरा गुस्सा उसी वक्त गायब हो गया था जब मैंने तुम्हारे वजूद पर फतेह हासिल कर ली, जब तुम्हें अपना बना लिया, जब मैं तुम्हारे वजूद में दाखिल हो गया, जब तुम मुकम्मल तौर पर मेरी हो गई, शरई, कानूनी और जिस्मानी तौर पर। उसका हाथ सावरी की गहराइयों में जा रुका। उसके बाद जो तुम्हें अजियत पहुंचाई वो बस तुम्हारे खानदान का गुस्सा था जो अब खत्म हुआ। अब तो एक अलग ही जंग छिड़ चुकी है। सावरी के मुंह से सिसकारी निकल गई जब अल्तमश के हाथ ने उसकी गहराइयों में गुस्ताखी की। अल्तमश, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन कभी तो जरूर समझ आएंगी। लेकिन अभी मुझे सोना है। अल्तमश का मूड बिल्कुल नींद करने का नहीं था, लेकिन सावरी ने छोटे छोटे दोनों बाजू उठाकर उसे अपनी तरफ जिस अंदाज में बुलाया वो इनकार नहीं कर पाया। उसे अपनी आगोश में लेकर वो सुकून से लेट गया। अल्तमश, मेरे साथ आप रोज ऐसे ही सोया करें। उसकी फरमाइश पर अल्तमश के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मतलब तुम चाहती हो रोज इतना ही और इससे ज्यादा प्यार करूं? नहीं, ऐसा नहीं है, बस आपकी आगोश में नींद अच्छी आती है। वो बिना सर उठाए जवाब दे रही थी। उसके सर पर थोड़ी टिकाए वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मतलब गुर्बत अच्छी नहीं लगती? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। वो गड़बड़ा सी गई। प्यार अच्छा है या मेरा सुलाना? आपका प्यार शदीद तरीन है, बल्कि जानलेवा, और आपके वजूद का मैसर होना सुकून देता है। कितना सुकून मिलता है मेरी मौजूदगी से। अल्तमश को उससे बातें करना अच्छा लग रहा था, जैसे किसी बंजारे को अचानक घर मिल जाए तो इसकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर सुकून आ जाता है। वैसे मुझे आपकी आगोश में आकर सारी दुनिया का सुकून महसूस होता है। बस मैं चाहती हूँ ये सुकून भरी आगोश मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ बने, रुसवाई नहीं। वो नम लहजे में गोया हुई तो अल्तमश के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। सावरी तो उसकी आगोश में सो चुकी थी, मगर अल्तमश की आंखों से नींद कोसों दूर जा बैठी। सुबह के सूरज की किरणों ने जैसे ही खिड़की से झांक कर इन दो सोए वजूदों पर अपनी नजर डाली, अल्तमश की आंख यकदम खुल गई। सूरज की सुनहरी किरणें सावरी के वजूद पर पड़ रही थी। दूधिया सफेद वजूद सूरज की किरणों में किसी हीरे की तरह चमक रहा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने चादर उठाकर उन दोनों पर ओढ़ाई और फिर सावरी के नाजुक वजूद पर अपना साया करता हुआ इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। सुबह सुबह उसे ये नाजुक फूल सा वजूद मयसर हुआ तो वो भला कैसे खुद पर काबू रख सकता था। उसके वजूद पर हाथ फेरते हुए वो बहकने लगा। रात बस दोनों ने एक बार ही मुलाकात की थी और अल्तमश का दिल चाह रहा था वो एक बार मजीद सावरी के वजूद में समा जाए। रात को दूसरा मौका नहीं मिला तो अब वो ये करने जा रहा था। सावरी के वजूद की गहराइयों में उसका हाथ मुसलसल अपनी मनमानी कर रहा था। उसकी आंख खुल गई और उसके अमल पर वजूद में बढ़ती बेचैनी महसूस करके वो आहें भरने लगी। अल्तमश, ये क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह तो मैं अपनी छोटी सी बीवी को प्यार ही कर सकता हूँ। वो हंसकर उसके होठों को अपने होठों में दबा गया। आप इतना प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारा बच्चा अभी भी नहीं हो रहा। वो मुंह बनाकर उठ बैठी, मगर उसकी बात का जवाब देने के बजाय अल्तमश भारी उबारों को मुंह में लेकर चूसने लगा। सावरी की सांसें भारी होने लगी। इन दोनों उभारों से वो कभी खेल रहा था, कभी वहाँ काटता, कभी इन्हें मुंह में लेकर चूसता और कभी मसल देता। अल्तमश, सुबह का वक्त है। सावरी ने उसे वक्त की नज़ाकत का एहसास दिलाना चाहा तो
नीचे झुकता हुआ उसकी मुलायम रान पर अपने होंठ रखता वहाँ अपनी शिद्दत लुटाने लगा और कुछ ही देर में उसकी नाजुक जगह पर अपनी पोजीशन सेट करके उसके वजूद की गहराइयों में उतर गया। सावरी की टांगों को अपनी कमर के गिर्द लपेटा और खुद बिना रुके अपना अमल शुरू कर दिया। शुरुआत में ही इस कदर तेज अमल पर वो बौखला गई। अल्तमश प्लीज आहिस्ता। उसका पूरा वजूद पूरी तरह हिचकोले ले रहा था। सुबह सुबह ही वो उसे टफ टाइम देने में कामयाब हुआ। उसके मुंह से निकलती आंखों पर वो मुस्कुराया। जानती हो सावरी, ये आंखें मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसे देखकर आपको सुकून मिल रहा है। हिचकोले खाते वजूद के साथ वो बमुश्किल पूछ पाई, बेशक तुम्हारे मुंह से निकलती ये आंखें मुझे मेरी मेहनत और शिद्दत का पता देती हैं। आंख मारकर वो दोबारा उसके होंठों को अपनी कैद में ले गया। गहराइयों में अमल अब जानलेवा हद तक तेज हो चुका था। सावरी ने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। अल्तमश के दमदार धक्कों पर उसका नाजुक सा वजूद पूरी तरह हिल जाता। उसकी नाजुक कमर के गिर्द मजबूत बाजू हायल किए वो सावरी के वजूद को खुद में जकड़ कर अपनी उसकी सांसों में अंडेलने लगा। गहराइयों में मुसलसल तेज होते अमल पर जो आहें अब उसके मुंह से बरामद हो रही थी वो अल्तमश के मुंह में ही कहीं गुम होने लगी और कुछ ही देर में उसका वजूद पुरसुकून हो गया। जब अल्तमश की कार्रवाई रुक गई और वो कतरा कतरा करके उसके वजूद में उतर गया। गहरी गहरी सांसें लेकर वो खुद को पुरसुकून करने लगी। अल्तमश ने उसकी गाल पर अपने लब रखे। सुबह सुबह अगर रोजाना ऐसी ही गुड मॉर्निंग मिल जाए तो क्या ही बात। वो हंसता हुआ सावरी के कानों में सरगोशी कर गया। लहजे से उसकी खुशी महसूस की जा सकती थी। मुझे शावर लेना है। वो मुंह बनाकर रह गई। अल्तमश उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में चला आया। क्या तुम्हें हमारा बाथ टब वाला रोमांस याद है? टब को देखते हुए उसे दूसरे लम्हे याद आए। याद है आपकी सारी बदतमीजियां। आज तो तुमने मूड काफी फ्रेश कर दिया, लेकिन दोबारा फिर कभी जरूर ये सीन दोहराएंगे। वो ऐसे संजीदगी से कह रहा था जैसे कोई बहुत जरूरी बात पर गुफ्तगू कर रहा हो। आपको हर वक्त बस यही सोचता है अब बाहर जाए, मुझे फ्रेश होना है। मेरे सामने फ्रेश हो जाओ, वैसे भी मैंने सब देखा हुआ है। अल्तमश वो चीख पड़ी तो वो हंसता हुआ बाहर चला गया। लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं जानता था आज कितना बड़ा तूफान हवेली में आएगा। आप लोगों को जो टारगेट दूंगी आप लोग उसे अगर एक दिन में पूरा करेंगे, अगर करीब करीब भी पहुंच गए तो मैं एपिसोड दे दूंगी। कमेंट पूरे होने चाहिए यार, कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। आप लोगों का रिस्पांस मुझे इनहेल करवाता है कि मैं लिखूं। बाकी जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा उसका कमेंट पिन किया जाए।